नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, आप गुमराह होने से बचें। हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको कोई गुमराह न कर पाए, आप गोदी मीडिया से बच पाए। क्योंकि जो दिखाया जाता है वह होता नहीं है, जब होता है तो आपके समझ से परे होता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबरें हैं उसका विश्लेषण करूंगा, आपको समझाऊंगा। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या अन्य कोई मुद्दा हो, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को इस चैनल के माध्यम से उठाया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है वैक्सीन को लेकर। आपको बता दें 70% किशोरों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जिसका डाटा प्रस्तुत हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को बताया कि देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 70% से अधिक किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। 70% हो गया, 30% बाकी है। अगली अपडेट है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होगी। आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए मई में हो सकती है नीलामी। दूरसंचार सचिव बोले, ट्राई अगले महीने दे सकता है अपनी सिफारिशें। तो आपको मालूम होगा कि देश में क्या हो रहा है, और एक डाटा खूब वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें कितनी कंपनियां किसने खरीदी हैं और कितनी बेची हैं। यानी कि खरीदना बेचना लगवाना अलग बात है। आप जब 100 कंपनियों को भारत में स्थापित करते हो, भारत में लगाते हो, उसमें से 4 कंपनियां चली भी जाए, बिक भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि घाटा और मुनाफा होता रहता है। लेकिन अगर आप एक भी कंपनी ना लगाओ और 25-26 कंपनियों को बेच दो, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए मई में हो सकती है नीलामी, आज के समाचार पत्रों में बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपीपीएससी के संबंध में, जिसके संबंध में परसों मेरे द्वारा बोला गया था। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, बस आप लोग अपना समय नष्ट कर रहे हो। होना कुछ नहीं है, अभी होना कुछ नहीं है। क्यों समय नष्ट कर रहे हो? केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। प्राथमिक जांच दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, साक्ष्य सौंपने और शिकायत दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की टूटी उम्मीदें, आयोग की सीबीआई जांच धीमी होने पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। आपको यह भी मालूम होगा कि सुराग भी मिले थे, साक्ष्य भी मिले थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उम्र बदलने जाने के सुराग भी मिले हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो आखिर अगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कितने दिनों से जांच चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पचड़े में आपको नहीं फंसना, अपनी तैयारी करना है। जो हो रहा है होने दीजिए। आपको भली भांति मालूम है, आप जैसे वैसे हम हैं, तो किसी को क्या गम है, वही वाली कहानी है। तो आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना। मैं कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी करो, पढ़ाई करो। वैसे नौकरियां कितनी आएंगी इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा बताया गया है। नहीं आएंगी, क्या आएंगी, किस क्षेत्र में आएंगी, किस तरह से भर्ती होगी, इसके बारे में बताया गया है। अगर आप रेगुलर मेरे दर्शक हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको मालूम होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है नीट को लेकर। नीट यूजी दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया आज से खाली सीटों के आकलन के बाद 16 से पंजीकरण का पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। दस्तावेज के सत्यापन के बाद मिलेगी सीटें। यहाँ पर बताया गया है 24 और 25 तारीख का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया 24 और 25 फरवरी को सीटों की आवंटन प्रक्रिया चलेगी। वहीं 26 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को 5 मार्च तक छात्रों को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्ट करने पर छात्रों को सीट पक्की हो जाएगी। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। एक ही प्रश्न के उत्तर 2 सेट में सही, 2 में माना गलत। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर भी विवाद हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 11 फरवरी को जारी 47 विषयों की उत्तर कुंजी में से वाणिज्य विषय के एक ही प्रश्न के उत्तर को 2 सेट में सही माना गया है, जबकि 2 में से उसे गलत
मानकर निरस्त कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है, और यह विवाद अभ्यर्थी खुद नहीं करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इस तरह की हरकत पर विवाद होना लाजमी है, लेकिन उनकी नंबरिंग आगे पीछे थी। यहाँ पर देखिए बताया गया है, और सेट ए में प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर विकल्प ए को माना गया है, और सेट सी में प्रश्न संख्या 40 ठीक वही प्रश्न है जिसे आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में निरस्त कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह भी एक विवाद का कारण है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दवा, भाप वाली कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है, या सुई से नहीं सांसों के जरिए शरीर के भीतर जाएगी। अगली अपडेट है कि 55 सीटों पर आज गन्ना किसान तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत। आपको मालूम होगा कि किसान आंदोलन कितना समय चला, 1 वर्ष तक, और आपको यह भी मालूम होगा 1 वर्ष में किसानों पर कितना अत्याचार हुआ। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा गया। भाड़े के टट्टू, भाड़े के किसान, पैसे पर सब बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें कही गई। अगर सब किसान भाड़े पर आए थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, तो आखिरकार किसान के लिए कृषि कानून बिल को वापस क्यों लिया गया? क्योंकि चुनाव था, आपको भली भांति मालूम होगा। और आज जो 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहाँ पर किसान ही सभी की किस्मत तय करेंगे। आपको बता दें किसान किसके फेवर में हैं, अभी मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको दूंगा कितने % किस तरफ जा रहे हैं और कौन सा मुद्दा हावी रहेगा। तो अगला वीडियो का इंतजार करें, अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, देश भर के बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज फिर से खुलेंगे। कोविड संक्रमण में तेजी से सुधार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले सभी संस्थानों से स्थानीय स्थिति को परखने के लिए कहा गया है। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन का सुझाव भी दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आजीवन रहेगी जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें झारखंड टेट की बात है, सभी राज्यों में आजीवन किया जा रहा है, तो झारखंड सरकार ने भी निर्णय लिया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 658 रिक्तियों के लिए 2485 अभ्यर्थी दावेदार, पटना की खबर है। आपको बताना चाहता हूं कि पटना जिला अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के स्कूलों के लिए 2485 अभ्यर्थी दावेदार हैं। इन जगहों पर 658 रिक्तियां हैं। और यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियां हैं। यहाँ पर बताया गया नियोजन इकाई रिक्तियाँ और उपस्थित अभ्यर्थी। यहाँ पर बताया गया नगर निगम में 417 रिक्तियाँ हैं, 1445 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। दानापुर में नगर परिषद के 61 हैं और 335 अभ्यर्थी उपस्थित है। तो पूरा डाटा दिया गया, इसे अगर आपको पढ़ना है तो हिंदुस्तान पेपर में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।